हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में कहीं पर डाउट रह गया तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके पहले मैं आप लोग को अवसर लागत बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों बता चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल ऑफ कॉस्ट, तो ये दोनों बता चुके हैं। तो आज आप लोग को जो है इसमें डिफरेंस बताएंगे कि अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आपको तो लग रहा होगा कि सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अवसर लागत है। इसके आगे क्या जोड़ा हुआ है, सीमांत जोड़ा हुआ है। ये एक ही नहीं है। तो वीडियो का अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अवसर लागत क्या था और सीमांत अवसर लागत क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अवसर लागत क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपको डाउट करते रहता है, तो ये वीडियो का आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको तो कुछ डाउट नहीं होगा। 2 या 3 मार्क्स का आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपकी जितनी परेशानी दिक्कत है वो सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले किताबी लैंग्वेज पढ़ लेते, उसके बाद फिर अपने लैंग्वेज में आते हैं। तो देखते हैं कि अवसर लागत, किसी गतिविधि का अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। किसी गतिविधि का अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। फिर देखिए सीमांत अवसर लागत, किसी वस्तु की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु को वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। सीमांत अवसर लागत आपको क्या कह रहा है, ये तो किताबी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको लग रहा है। इससे रेट कर देने से आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अवसर लागत को। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, मान लीजिए एमडी डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, जो अगर वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोलता है तो उसे 70,000 मिलता है। 70,000 इनकम होती है। कितनी का आगम होती है? 70,000 की। और अगर वो हॉस्पिटल में काम करता है तो उसको 50,000 का आगम होता है। कितना का? 50,000 का आगम होता है। आप उस डॉक्टर के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, एक तो वो पर्सनल क्लिनिक खोल सकता है और एक वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है। उसके पास कितने अवसर हैं? 2 अवसर हैं। आप इसमें से चॉइस करेगा कि उसको किस में ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, किस में ज़्यादा उसको फ़ायदे दिख रहे हैं, यानी कि किस में उसको ज़्यादा मिल रहा है, किस में ज़्यादा आगम हो रहा है। तो उसको पर्सनल क्लिनिक खोलता है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है उसमें, इसके तुलना में इसमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ये पर्सनल क्लिनिक खोलना पसंद करेगा। तो पर्सनल क्लिनिक खोल लिया, उस डॉक्टर ने अपने पर्सनल क्लिनिक चॉइस कर लिया। अब इसको चॉइस करने के लिए उसको क्या छोड़ना पड़ा? उसके पास 2 ऑप्शन था, 2 अपॉर्चुनिटी था ना, 2 अवसर। इसको चॉइस करने के लिए हॉस्पिटल में काम करना छोड़ना पड़ा उसको। तो पर्सनल क्लिनिक इस 70,000 के आगम का काम करने के लिए उसको क्या त्याग करना पड़ा? ये हॉस्पिटल में जो काम करना था उसको वो 50,000 छोड़ना पड़ा। तो इसके लिए इसका अवसर लागत क्या हो गया? ये 50,000 अवसर लागत हो गया। तो क्या कहता है कि अवसर लागत, किसी गतिविधि का अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। किसी गतिविधि का अवसर लागत, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है आपका एक एमडी डॉक्टर है जिसका 2 अपॉर्चुनिटी है, एक पर्सनल क्लिनिक खोलना, एक हॉस्पिटल। तो ये सब इसकी क्या हो रहा है? गतिविधि हो रही है। उनमें से वो चेयर कर रहा है कि अगले सर्वोत्तम विकल्प, इसके लिए और कौन सा विकल्प था?
हॉस्पिटल में काम करना, तो इसको चॉइस करने के लिए ये त्याग कर रहा है, तो इसका अवसर लागत क्या हो गई? ये 50,000 जो वो त्याग किया। तो अवसर लागत अब समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत है। मान लीजिए और एक उदाहरण से समझाते हैं। एक किसान है, एक किसान है जिसके पास एक ज़मीन है, कितना की? 1 एकड़ के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 एकड़ की एक ज़मीन है। अब वो किसान और उसके पास 8,000 रुपया है, कितना है? 8,000 है। अगर वो और उस ज़मीन पर वो 3 चीज़ उत्पादन कर सकता है। ये 2 चीज़ मान लीजिए, एक गेहूँ और एक चावल। एक चावल। अगर वह गेहूँ उत्पादन करता है तो उस गेहूँ में उसको मिलता है 13,000, और अगर वो चावल उत्पादन करता है तो उसमें उसको मिलता है 10,000। अब किसान के पास कितने 2 अवसर हैं, एक तो गेहूँ उत्पादन कर सकता है या एक वो चावल उत्पादन कर सकता है। आप उसमें से चॉइस करेगा कि उसको किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इसको गेहूँ में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो गेहूँ को चॉइस कर लिया। किसको? गेहूँ को। और गेहूँ को चॉइस करने के लिए उसको क्या त्याग करना पड़ा? चावल। तो इसका अवसर लागत क्या हो गया? यही 10,000 रुपया उसके लिए अवसर लागत हो गया किसान के लिए। तो अवसर लागत आपको क्या कहता है कि किसी गतिविधि के अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। यानी ये क्या हो रहा है? गतिविधि हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गतिविधि हो रहा है और उसके अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। इसका मतलब और एक क्या विकल्प है? उसके पास चावल उपजाना, चावल का उत्पन्न करना एक विकल्प था, तो ये त्याग किया गेहूं को चॉइस करने के लिए, तो ही इसका अवसर लागत हो गया। अब अवसर लागत लग रहा है हमको कि आप अवसर लागत पूरा समझ ही गए होंगे। आप देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमआई कंपनी था, जो एक तो वो एमआई 9A का उत्पादन कर रहा था और एक तो वो एमआई 9I का प्रोडक्शन कर रहा था। उस जो एमआई 9I का उत्पादन कर रहा था उससे उसको इनकम हो रहा था 250 करोड़। कितने करोड़? 250 करोड़। और अगर वो एमआई 9 का कर रहा था उससे उसको हो रहा 300 करोड़ का इनकम हो रहा था। अब वो सोचने लगा कि वो एमआई 10A मान लीजिए फॉर एग्जांपल एमआई 10A मोबाइल का उत्पादन प्रोडक्शन करना चाह रहा है और उससे उसको इनकम हो रही है 10 करोड़। 10 करोड़ का इनकम हो रहा है। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का इनकम हो रहा है। तो ये दोनों बंद करके तो क्या उत्पादन करना चाह रहा है? ये एमआई 10A का उत्पादन करना चाह रहा है। तो इसको एमआई 10A का उत्पादन करने के लिए उसको क्या त्याग करना बंद करना पड़ रहा है? एमआई 9A का उत्पादन और एमआई 9I का उत्पादन। क्योंकि ये क्यों त्याग किया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं, और एक समय पर हम 2 वस्तु या 3 वस्तु का अधिकतम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु को उत्पादन करके दूसरी वस्तु को उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताए थे। तो ये तो हो गया, इसको उत्पादन करने के लिए इसको ये दोनों त्याग करना पड़ रहा है। आप ये दोनों का सम देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, एमआई 10A का उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए
कितना त्याग करना पड़ रहा है? अगर दोनों का सम कर देंगे तो 2.5 करोड़ प्लस 300 करोड़ कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 550 करोड़। तो अगर ये 500 करोड़ तो आपका हो गया दोनों का सम, ये तो हो गया आपका अवसर लागत। और अगर हम लोग इंडिविजुअल पकड़ेंगे कि 250 करोड़ और 300 करोड़, ये हो गया आपका सीमांत अवसर लागत। ये आपका हो गया सीमांत अवसर लागत। तो हमको लग रहा है कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आ ही गया है। तो वीडियो को अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।